मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियां सन्नाटे में थीं और घरों के दरवाजे बंद, लेकिन उस खामोशी में एक अनजानी सी बेचैनी छुपी हुई थी। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थीं। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए उठे, लबों पर खामोश दुआएं जारी थीं। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, बेवजह घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दूर पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज आई। शेर की दहाड़ थी, मगर उस रात वह मामूल से कुछ ज्यादा सख्त और खराश भरी लगी। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। दिल में एक ख्याल आया, क्या कोई परेशानी आने वाली है? मदीने के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहां अक्सर दरिंदों का खतरा रहता। खास तौर पर रात के वक्त कोई उस तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल की दूसरी तरफ एक बोसीदा सी झोंपड़ी में एक बीवा औरत रहती थी। न कोई खानदान, न सहारा, न खाने का कोई वसीला। कई रातें वो फाके में गुजार देती, मगर मदीने वालों को उसके बारे में कम ही इल्म था। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा को भी उस औरत के हालात मालूम न थे। अगली सुबह हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा को किसी काम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा घर से रवाना हुई। जब वो दरवाजे तक पहुंची तो अचानक रुक गईं, जैसे कदम खुद ब खुद थम गए हों। कुछ लम्हों तक वो यूं ही दरवाजे के सामने खड़ी रहीं। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर रुककर अंदर की आवाजें सुनने लगीं। महबूब वालिद हजरत मोहम्मद जंगल के दूसरे किनारे एक बीवा औरत रहती है। उसका शौहर राहे खुदा में शहीद हो गया था। वो बहुत ही गरीब है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उसके तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। यह सुनकर सायर दरवाजे से पीछे हट गईं। अंदर दाखिल न हुई, न सलाम किया, न कोई बात। कदम खामोशी से पलटे और वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। लेकिन दिल में एक फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा का दिल बेहद नरम था। जब उन्होंने सुना कि एक बीवा औरत 2 दिन से भूखी है तो उनका दिल टूटने लगा। वो तेजी से अपने घर वापस लौटी। घर पहुंचकर फौरन चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार की, साथ में कुछ खजूरें लीं और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गईं। जैसे ही वो बाहर निकलने लगीं, दरवाजे से उम्मे सलमा रजियल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुईं। सलाम करके कहने लगीं। सुनकर उम्मे सलमा रजियल्लाहु ताला अन्हा हैरत से बोल उठीं, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? वो रास्ता तो खतरनाक है, जंगल पार करना होगा और वहां दरिंदा सिफत जानवरों का भी खतरा है। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी से मुस्कुराकर फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज अल्लाह की मखलूक? उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से फरमाने लगे, तुम जाओ उस बीवा औरत को खाना दे आओ। लेकिन सहाबी अभी उठने ही वाले थे कि में दाखिल हो चुके थे, मगर दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का इल्म न था। रास्ते में हजरत फातिमा तो एक शेर खामोशी से उनके पीछे पीछे आ रहा था। शेर करीब आ गया, लेकिन हजरत पुरसुकून आवाज में फरमाया, ऐ जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूका है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, मगर मुझे इरादा दिया है